नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। आज की यह कहानी झुंझुनू के संस्थापक वीरवर झुंझार सिंह के बारे में है कि आखिर इस योद्धा का जीवन समाप्त कैसे हुआ था। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस इतिहास से जुड़ी कोई और भी सटीक जानकारी आपके पास है तो शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं झुंझुनू का स्वर्णिम इतिहास। राजस्थान की रेत सिर्फ धूल नहीं उड़ाती, ये कहानियां उगाती है, वीरता, बलिदान और धोखे की कहानियां। आज हम आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाएंगे जिसे शायद इतिहास की किताबों ने जगह नहीं दी, लेकिन जिसकी तलवार ने उस वक्त के नवाबों की नींव हिला दी थी। साल था 1664। भारत मुगलों और नवाबों के अधीन था। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक जाट परिवार में जन्म हुआ झुंझार सिंह का। उनके पिता नवाब की फौज में फौजदार थे, लेकिन झुंझार बचपन से ही क्रांति के बीज लेकर जन्मे थे। जब बाकी बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेलते थे, झुंझार लकड़ी की तलवार बनाकर युद्ध की तैयारी करते थे। उनकी आंखों में जाट गौरव की चमक थी और दिल में मातृभूमि के लिए प्रेम। कुशलता और वीरता के कारण युवा झुंझार को नवाब ने अपनी सेना में सेनापति बना लिया। लेकिन झुंझार सिंह ने देखा ये सत्ता, ये ताकत आम जनता को कुचलने के लिए इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने देखा कैसे गरीबों से जबरन कर वसूला जाता है, महिलाओं की इज्जत से खेला जाता है और विरोध करने वालों को फांसी पर लटकाया जाता है। और वहीं से एक विद्रोही ने जन्म लिया, झुंझार सिंह नेहरा। अब तलवार सिर्फ नवाब की खातिर नहीं, न्याय की खातिर उठाने लगे। झुंझार सिंह जानते थे कि अकेले लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उन्होंने शेखावत राजपूत सरदार शार्दुल सिंह से हाथ मिलाया। एक जाट और एक राजपूत, दुश्मन एक ही था, अत्याचारी नवाब। गुप्त मीटिंग्स हुई, योजना बनी और एक दिन उन्होंने झुंझुनू और नरहड़ के नवाबों पर एक साथ हमला बोल दिया। तलवारें खनक उठी, नगाड़े बजने लगे। झुंझार सिंह ने नेहरा जाटों की सेना को ललकारा। मातृभूमि की रक्षा के लिए जंग का बिगुल बज चुका है और देखते ही देखते झुंझुनू की रेत पर दुश्मनों के घोड़े लौटने लगे। नवाब हार गया। झुंझार सिंह और शेखावतों ने शहर पर कब्जा कर लिया। लोगों ने फूल बरसाए, ढोल बजे, नाच गान हुआ। लगता था राजस्थान को नया सूरज मिल गया है। लेकिन जैसा हर वीर गाथा में होता है, यहां भी विश्वासघात हुआ। शेखावतों को डर था कहीं झुंझार सिंह की लोकप्रियता उन्हें कमजोर न कर दे। विजय के जश्न की रात झुंझार सिंह को झर दे दिया गया। कुछ कहानियों में लिखा है कि उन्हें नींद में मार दिया गया, तो कई जगह और भी कई कहानियां मिलती हैं। लेकिन यह सच है कि इस योद्धा को धोखे से मारा गया था। इतिहास मौन है, लेकिन झुंझार सिंह की मौत चुप नहीं है। वो आज भी झुंझुनू की हवाओं में सरगोशी करती है। मैं लौटा था तुम्हारी आजादी के लिए, तुमने मुझे धोखा दे दिया। झुंझार सिंह चले गए, लेकिन उनकी विरासत रह गई। कहा जाता है कि झुंझुनू का नाम उन्हीं के नाम से पड़ा, झुंझार से झुंझुनू। आज भी शहर के बीचों बीच उनकी प्रतिमा खड़ी है और वीरवर झुंझार सिंह संस्थान उनके बलिदान की गाथा को आगे बढ़ा रहा है। इतिहास भले ही चुप है, लेकिन झुंझार सिंह हर उस दिल में जिंदा हैं जो अन्याय के खिलाफ उठ खड़ा होता है। अगर आप मानते हैं कि इस वीर को वो सम्मान मिलना चाहिए जो वो सच में डिजर्व करता है, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, वीर झुंझार सिंह अमर रहे। क्योंकि जब तक हम ऐसे नायकों को याद रखेंगे, हमारी जड़ें मजबूत रहेंगी।